हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। गाइस, दोपहर का समय है और लगभग 4 बजा हुआ है। तो मैं तो चाय बना रही हूँ और चाय चाय बनाते बनाते आप लोगों से बात कर रही हूँ। मेरा बेटा अभी जस्ट कॉलेज से आया हुआ है, तो उसको तो चाय चाहिए और उसे क्या, हमें भी चाय चाहिए। दोपहर होती है तो चाय की तलब लगती है। ऐसा लगता है कि कब चाय गैस पर चढ़ाऊं और पी लूं। मेरे जैसा किस किस को होता है, मेरे को कमेंट में लिखना जरूर से। चाय का एक घुट भी मिल जाए ना, तो जो जो धुंधला धुंधला दिखता है ना, तो अच्छी तरह से दिखने लगे। ये तो सब छोड़ो गाइस, मैं बात आज करने वाली हूँ मेरी काम वाली बाई की। मेरे को अ, ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, थोड़ा बात करनी चाहिए। अ, तो मेरे मेरे को परसों टाइम नहीं मिला था। ये बात है 2 दिन पहले की। गाइस, मेरे को जाना था बाहर। तो मेरी काम वाली बाई है ना, उसको मैंने बोला कि आप, मेरे को बाहर जाना है तो आप सुबह जल्दी आ जाना। तो लगभग मेरे को 6 बजे, 6:30 6:30 बजे तक तो निकल ही जाना था सुबह मॉर्निंग में। तो आज नहीं, 2 दिन पहले की बात है ये। तो ये अगले दिन मैंने बोला था कि तू आ जाना, 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाना, 6:30 बजे तो मैं निकल जाऊंगी। अ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 5 साढ़े 5 बजे तो कौन आता है सुबह। तो आता है गाइस, मेरी काम वाली बाई आती है। क्योंकि जस्ट मेरे घर के पीछे ही एक खेत है। ये खेत में सारी फैमिली रहती है और वहां से यहाँ मेरे घर वो काम करने आती है, मेरे घर के पीछे ही। तो आ सकती है ना 5 साढ़े 5 बजे, और आती है क्योंकि वो एक फैमिली मेंबर की तरह है। अच्छा रखती हूँ मैं। हम अच्छा एक दूसरे से बात शेयर करते हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है मेरी काम वाली बाई। तो उसने बोला कि हाँ बहन, मैं तो आ जाऊंगी। तो दूसरे दिन तो गाइज मैं तो जल्दी उठी। अब मैंने बोल दिया था तो मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था कि वो आ जाएगी। कभी ऐसा करती नहीं है, जब जब बोलती हूँ, रात को 10 बजे बोलती हूँ तो 10 बजे आ जाती है, और शाम को 5 बजे बोलती हूँ तो 5 बजे आ जाती है। कभी कभी एक बार के गेस्ट आ जाते हैं, 2 बार बुलाना पड़ता है, 3 बार बुलाना पड़ता है, तो वो आ ही जाती है। कोई मना नहीं, क्योंकि पीछे ही रहती है। तो मेरे को तो पता है कि 5:30 बजे आ जाएगी। और गाइस, क्या हुआ कि 5 बजा, 5:15 बजे, 5:30 बजे, 5:45 बज गए। ऐसा तो कुछ होता नहीं था कभी। तो मैं तो टेंशन में आ गई। मैंने पीछे से वो आवाज लगाई कि आप, नाम से पुकारा उसको। तो कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं तो सोच में पड़ गई, क्या उठी नहीं है, बीमार बीमार होगी। कुछ रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता। आज मेरे को 10 साल से वो मेरे घर पर काम कर रही हो बहन। तो नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जो भी हो ना, सामने बोल देती है, फेस टू फेस बात कर लेते हैं, और वो मुझे बहुत पसंद है। जो फेस टू फेस हमारे साथ बात करते हैं ना गाइस, वो हमें बहुत मन में भरते नहीं है, भर के रखते नहीं है। और फेस टू फेस बात करते हैं ना, वो लोग मुझे बहुत ही पसंद है। तो गाइस, क्या हुआ, मैंने तो आवाज लगाई, तो फिर वो तो आई नहीं। सॉरी गाइस, वो चाय का टाइम हो गया है, मेरा बच्चा आवाज लगा रहा है। बबिया, ओ बबिया, ले, लेके जा। वो तो आवाज लगाई, फिर भी आई नहीं। फिर मैं तो फिर से टेंशन में आ गई। तो मैं सोचा कि चलो भाई, मैंने तो फिर भी वेट किया, 5 मिनट 10 मिनट वेट किया, पर कोई रिप्लाई नहीं, गाइस, कोई आवाज, कोई उसकी चहल पहल नहीं। तो मैंने तो सोचा कि नहीं आएगी अब तो मैंने, आप सोचेंगे नहीं, मैंने एक आधे घंटे घंटे में सब काम निपटा लिया। और मेरे को जान कट टू कट टाइम पे, मेरे को जहां जाना था ना वहां पहुंचना था। ऐसे 15 मिनट 20 मिनट ऐसे वैसे हो जाए, ऐसा नहीं चलता है।
उस जगह पर जाना था। तो कंफ्यूज हो गई, और मैं ही समझ सकती हूँ कि वो इस सिचुएशन में सब घर का काम काज निपटा कर मैं जो जा रही थी ना, 1 घंटे में मैंने सब काम निपटा लिया। नो डाउट 15-20 मिनट लगे, मुझे देर लगी, पर नहीं लगनी चाहिए। मैं इस जगह पर जाने वाली थी कि नहीं चले, मुझे वो टाइम मैनेज करना था, तो मैंने तो सब काम कर लिया। और एक बात गाइस, जब भी मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है, मुझे जाना है तो सब घर का काम काज सब ऐसे ही बेकार पड़े रहना, सब गंदा छोड़ दे और बाहर लटक मटक चली जाऊं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे कहीं पर भी बाहर जाना होता है, इमरजेंसी या नहीं इमरजेंसी, तो मैं घर को साफ सुथरा अच्छा करके ही जाती हूँ, कंप्लीट करके जाती हूँ। क्यों? क्योंकि वापस आके सुकून से बैठ सकूं, इसलिए। तो गाइज मैंने तो सब लिपटा दिया तो फिर मैं तो चली गई। फिर गाइज मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि उस वक्त मुझे सच्ची सच्ची बताइए मेरी बहनें, कि जब आप लोगों को ऐसा होता है तो क्या करते हैं आप लोग? आपको लगता है कि वो तो आ ही जाएगी, पर नहीं आती है, कुछ रिप्लाई नहीं है, और एकदम से सब इतना गंदा पड़ा है घर, और दूसरे के भरोसे हमें छोड़ के जाना पड़ता है कि भाई हमें करना पड़ता है। तो वो सिचुएशन यार कितनी खतरनाक होती है। एक साइड, और आप लोग जाने की नहीं, मैं आधी रेडी हो चुकी थी, मैं तैयार हो चुकी थी, और सब मैंने घर का काम कर, झाड़ू पोछा बर्तन सब मैंने निपटा दिया। तो फिर दूसरे दिन तो मैं रात को आई थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि 2-4 घंटे में मुझे वापस आना था। तो मैं तो रात को वापस आई, तो रात को मैं वापस आई ना, तब सुबह फिर वो आई। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा तो था गाइस, क्योंकि आप लोगों को मैं जिस तरह से बता रही हूँ तो स्वाभाविक है मुझे गुस्सा तो आ ही जाएगा, पर मैंने थोड़ा पेशेंस रखा, तो मैंने एकदम से रिएक्ट नहीं किया। मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करती, पहले बात सुनती हूँ, तो फिर क्योंकि इतने साल से हमारे घर में एक फैमिली मेंबर से भी बढ़कर है यार वो बहन हमारी। तो मैं तो ऐसा व्यवहार कोई किसी भी वक्त नहीं करती, अच्छी अच्छी तरह से बिहेवियर करती हूँ मैं। तो धीरे से पूछा मैंने, वो आके तो वो तो बहन को तो कुछ नहीं, आके कामकाज करने को वो तो बैठ गई। फिर मैंने बोला कि आप कल क्यों नहीं आए? आप, मैंने वेट किया, आपको पता है मेरे को 6 बजे जाना था, इमरजेंसी में जाना था, और सच्ची में जाना था। आपको 5:30 बजे यहाँ पर टच होना था। तो कुछ बोली नहीं, फिर सारा काम निपटा दिया। और फिर वो जब बर्तन वर्तन मांज लिए, तब मैंने उसे खड़ा रखा और धीरे से पूछा कि आप मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है? बराबर, इतने सालों से आप हमारे घर में काम कर रही है, एक फैमिली मेंबर से भी बढ़कर है, आपकी और हमारी अच्छी पट रही है, बहुत अच्छा अच्छा हम लोगों का रिलेशन है हमारी घर में, सब में चाय वाय बनाती हूँ, नाश्ता वास्ता हो, खाना पीना जो भी हो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। वो कोई फेस्टिवल होता है या कोई भी कुछ भी होता है तो थोड़ा दे देती हूँ मैं, और उसको कपड़े वपड़े लगते करते सब दे देती हूँ मैं, नाश्ता वास्ता सब कुछ, एवरीथिंग। पर क्या है ना, वो धीरे से बोली, मैंने धीरे से पूछा और धीरे से बोली कि मेरी पगार बढ़ाओ आप। तो फिर मुझे लगा कि बहन आपने ये क्या कर दिया, पगार बढ़ानी थी तो पहले बोल देती, है ना? पगार बढ़ानी थी तो पहले बोलती थी, मैं अब इतने साल का हमारा एक्सपीरियंस। हाँ, पर गाइस वो कभी भी मांगती नहीं थी पैसे, कभी भी नहीं मांगती थी। वो जब भी मांगती थी ना तो मुंह ऐसे 100-200 मांग लेती थी, पर ये ऐसी सिचुएशन हमारी कभी भी नहीं आती थी।
तो ये पैसे के लिए वो ना आए, ऐसी सिचुएशन हुई भी नहीं है अभी तक, तो मेरे को तो कैसा पता चलेगा। तो मैंने तो एकदम से 5-2 मिनट तो मैं बोली ही नहीं। फिर मैं दीदी को बोली कि आप ऐसा मत करिए, मैं पराई हूं क्या? है, मैं पराई हूं क्या? आप ये जो वर्ड्स बोल रही है पहले नहीं बोल सकती थी क्या? मैं पराई हूं, मैं आपको समझ नहीं सकती, और आप, मैंने कभी पराया समझा है आपको? तो आप समझ रही है मेरे को, और एंड टाइम पे आप आई नहीं एक पैसे की वजह से। तो वो कुछ नहीं बोली। तो मैंने उसको बोला, मैं तो थोड़ा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि ये जायज है, थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि आगे से सिचुएशन ऐसी ना हो। मैंने उससे बोला कि कट टू कट, फेस टू फेस क्लियर किया करो। है, आप हमने मन में क्या चल रहा है, क्या घोड़े दौड़ रहे हैं, हमें क्या पता चलेगा? आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, तो मेरे को तो पता ही नहीं चला। जब हम शेयर करोगे, बात बोलोगे, तभी मुझे पता चलेगा ना गाइस। तो थोड़ा डाटा में मैंने थोड़ा प्रेम से भी समझाया गाइस। तो वो बोली कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पर अष्टम पष्टम थोड़ा गोल गोल घुमा के कह के मैंने तो हाँ कर दी थी। मैंने ऐसे ही नॉर्मली ले लिया कि पैसे की वजह से आपने मुझे कल धोखा दे दिया। हाँ, मुझे कितना झेलना पड़ा गाइस। 1 घंटे में मैं आधी तैयार हुई थी, और तैयार होके जब घर का काम लिपटना पड़ता है ना गाइस, तो आप लोगों को भी पता चलता है कि कैसा लगता है। और सब घर ऐसे वैसे फैला पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब बाकी होता है, और एक आधे घंटे में आपको सब निपटा कर जाना पड़े ना, तो वो सिचुएशन तो हम बहनें ही समझ सकती है। तो मैंने तो थोड़ा डाटा, बोल भी दिया कि अब से आप एक बात मुझे बोलो कि जो भी हो मन में, जैसा भी हो, कोई भी दिमाग में के दिल में जो भी बात आए, फेस टू फेस बोला है, बोलोगे तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो आप नहीं बोली तो मेरे को झेलना पड़ा, आप आई नहीं, और आज तो वो सॉल्यूशन हो गया। मैं बढ़ाने वाली हूँ, बराबर, मैंने आपकी बात मान ली है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। बहुत अच्छी भाई है मेरी, बहुत ही अच्छी बाई है, और एक्स्ट्रा काम भी कर लेती है, और मेरे घर के पीछे रहती है ना गाइस। तो कभी कभी के 2 बार 3 बार भी मैं बुलाती हूँ तो आ जाती है। कभी कभी हमारे घर में ऐसे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, और खाना वाना एकदम से करना पड़ता है ना मैनेज के बाहर, तो वो एकदम से आ जाती है, मेरा काम निपटा देती है, और मुझे बहुत हेल्पफुल बनती है। तो हमारे तो बहुत अच्छी पटती है मेरी। पर वो एंड टाइम पे वो बहन ने मेरे को ऐसा कर दिया, तो थोड़ा मुझे बुरा लगा, और बात का सॉल्यूशन भी हो गया उस दिन। थोड़ा डांटा मैंने, थोड़ा बोला भी, एग्री हो गई। पर ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, मेरे को लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, और इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं कि जो भी बात हो मन में हो, जो भी बात हो क्लियर। आपको पता है कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमको अच्छी इतने सालों हो गए हैं, ये तो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बोलने में क्या हिचकिचाहट, ऐसे ही बोल दो, कुछ होगा नहीं। बस फेस टू फेस कंप्लीटली बात किया करो, कुछ दिल में रखो मत, क्योंकि आप भी दुखी होगे और सामने वाला भी। तो मेरा तो एक ही गणित है भाई, कि कुछ मन में भर के मत रखो, फेस टू फेस क्लियर रखा करो। ये लो, ये बात सॉल्यूशन हो गई, पगार भी बढ़ा दी मैंने, और सब कुछ सही हो गया। तो गाइस, मैंने ये सोचा कि ये बात आप लोगों से शेयर करूं, हमारी बाई की। तो मैंने शेयर किया आज। 2 दिन से व्लॉग बनाना चाहती थी पर बना नहीं मेरे को, पर आज तो मैंने टाइम ले लिया, क्योंकि अभी जब चाय बना रही थी, मेरा बेटा कॉलेज से अभी जस्ट आया, तो उसको ही चाय चाहिए, मेरे को चाय चाहिए, तो लाओ चाय बनाते बनाते एक वीडियो बना ले। तो गाइस, अब सब सही है, सब अच्छा है, सब ठीक है। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, और खुल के बात कीजिएगा, कि कोई तकलीफ में ना आ जाए। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं खत्म करती हूँ। अच्छा लगे तो
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बाय।